होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की विषय गृह विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 गृह गणित का भाग 3, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 कलमों का मूल्य 12 रुपये है तो 20 कलमों का मूल्य होगा। 4 कलम या पेन का मूल्य 12 रुपये है तो 20 कलम का मूल्य कितना होगा। इस सवाल को चलिए हल करते हैं। 4 कलम का मूल्य 12 रुपये है तो 1 कलम का मूल्य पहले हम निकालेंगे, कितना होगा 12/4। तो इसको हम हल कर लेते हैं, 4 तियों 12, तो 1 कलम का मूल्य कितना है 3 रुपये। तो चूंकि 1 कलम का मूल्य 3 रुपये है तो 20 कलम का मूल्य कितना होगा, 3 दूनी 20 तियां 60, तो 3 कलम का मूल्य कितना होगा 60 रुपये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6.06 इसमें जोड़ना है 9.84 को और इसमें प्लस करना है प्लस करना है 78.93 को। इसको अब जोड़ना है। तो अब हम जोड़ते हैं। इसको लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव अंक आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए, और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो अब हम इसको साधारण जोड़ की तरह जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10, 6 4 10, 10 3 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 के 8 हासिल लगा 1। अब यहाँ दशमलव लगा देते हैं। 6 और 1 7, 7 और 9 9 7 16, 16 और 8 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 7 और 2 9। कितना आंसर हुआ 94.83। ऑप्शन डी 94.83 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4.0 5.54 6.73 का योग होगा। इसका योग करना है तो चलिए जोड़ते हैं। 9 4 13, 13 3 16, 16 6 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। अब दशमलव के नीचे हम दशमलव उतार लेते हैं। 4 और 1 5, 5 5 10, 10 6 16। तो इसका सही आंसर आया 16.36। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 लीटर 400 मिलीलीटर प्लस 3 लीटर 700 मिलीलीटर का योग होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 1 लीटर 1.400 मिलीलीटर में 3.700 मिलीलीटर का योग बताना है, जोड़ बताना है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 0 0 0 आएगा, 0 0 0, 7 4 4 7 11 का 1 हासिल लगा 1, दशमलव उतार लिया। 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो हमें उत्तर मिला है 5.100 मिलीलीटर, 5.100 लीटर। प्रश्न नंबर 5 है, 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 6 है, 20 मीटर कपड़े का दाम 300 है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। तो
तो यहाँ पर 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये दिया गया है, हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। तो 20 मीटर कपड़े का दाम है 300 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा? 300 बटे 20। तो 20 शून्य से शून्य कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो कितना आया? 15। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 15 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एक कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 कलमों का मूल्य कितना होगा? एक कलम का मूल्य दिया गया है 12 रुपये है और 6 कलम का मूल्य पूछा गया है, अर्थात ज़्यादा का पूछा गया, तो हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो एक कलम का मूल्य बराबर 12 रुपये, तो 6 कलम का मूल्य बराबर होगा 12 गुणे 6। कितना आएगा बाछम? 72। तो 6 कलमों का मूल्य कितना होगा? 72 रुपये। प्रश्न नंबर 8 है, राजू ने 5 मीटर कपड़े का दाम 440 रुपये दिया, तो बताइए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? मतलब राजू ने 5 मीटर कपड़ा लिया, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य था 440 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताना है। तो वही करना है कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 440, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो 440 बटे 5। तो इसको काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बराबर 88 रुपये आएगा। अतः 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा 88 रुपये। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 20.84 प्लस 19.36 प्लस 59.80 का योग होगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ करना है, योग करना है। 20.84 19.36 59.80 इनका योग करना है। चलिए हम जोड़ते हैं। 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 8 20, दशमलव उतार लिया, 20 आया था, उसका हासिल 2, 9 2 11, 11 और 9 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 5 5 10। कितना आंसर आया? 100। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 10 है, एक साड़ी का मूल्य 80 रुपये है, तो 3 साड़ियों का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर एक साड़ी का मूल्य 80 रुपये बताया है, तो 3 साड़ियों का मूल्य पूछा है, तो इसलिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक साड़ी का मूल्य बराबर 80 रुपये, तो 3 साड़ियों का मूल्य बराबर 80 गुणे 3 बराबर 3 0 0 3 अट्ठे 24, 240 रुपये। तो ऑप्शन डी में 240 दिया गया है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 1 किलो सेब का दाम 32 रुपये है, तो 250 ग्राम सेब का दाम क्या होगा? 1 किलो सेब का दाम 32 रुपये बताया है और 250 ग्राम सेब का दाम पूछा है। तो आप जानते हो कि एक जो 32 रुपये 1 किलो में 1 किलो सेब जो है 32 रुपये में मिलता है। 1 किलो सेब 32 रुपये में मिलता है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलो जो है 32 रुपये का मिलता है, तो आधा यानी 500 ग्राम कितने का मिलेगा? 16 रुपये का। 32 का आधा 16। अब हम यहाँ से भी आधा कर लेते हैं। 500 का आधा कितना होगा? 250 ग्राम। तो चूंकि 500 ग्राम जो है 16 रुपये का मिलता है, तो इसका आधा 250 ग्राम होता है, तो 16 का भी हम आधा कर लेंगे तो 8 रुपये आएंगे। तो यही पूछा गया है कि 250 ग्राम सेब जो है कितने रुपए के होंगे? 8 रुपये के होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि 1
1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और 1000 ग्राम आपको 32 रुपये मिलता है। 1000 ग्राम यानी 1 किलो सेब 32 रुपये के मिलते हैं। तो 500 ग्राम यानी आधा किलो सेब, आधा किलो में 500 ग्राम होता है, तो आधा किलो सेब कितने के मिलेंगे? 16 रुपये के मिलेंगे। और आधा किलो का भी आधा कितना होता है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम सेब कितने मिलेंगे? तो 16 का भी आधा कर देंगे हम, 8 रुपये। तो इस प्रकार पता ज्ञात कर सकते हैं कि 250 ग्राम सेब जो है कितने रुपए के हैं? 8 रुपए के हैं। तो ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, एक बोतल शरबत का मूल्य 39.40 है, तो 3 बोतल शरबत का मूल्य क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं। एक बोतल का मूल्य बराबर 39.40 है, तो 3 बोतल का मूल्य कितना होगा? तो हम करेंगे 39.40 में 3 का गुणा। चलिए हल करते हैं। 3 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 नेम 27 और 1 28, हाथ से लगे 2, 3 तियाँ 9 और 2 11। अब इतना आया, चूंकि दो संख्या के बाद दशमलव लगा है, दो संख्या से पहले दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पर पीछे से गिन के दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो अब ये उत्तर प्राप्त हुआ है 118.20। तो ऑप्शन सी में यह दिया गया है, तो इसलिए सी आंसर हमारा सही आंसर है 118.20। प्रश्न नंबर 13 है, एक परिवार की आय 5000 प्रतिमाह है। इस आय का 45% व्यय भोजन पर होता है। तो बताइए कितने रुपए प्रतिमाह भोजन पर व्यय होता है? तो हम इसको इस प्रकार निकालेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 5000 रुपये वह एक परिवार की आय जो है 5000 रुपये है, प्रतिमाह है, एक महीने की आय है। तो उसका 45%, 5000 का 45% वह भोजन पर खर्च कर देता है। तो जो 45% जो भोजन पर खर्च करता है वह कितना रुपए के बराबर हुआ, ये बताना है। तो हम 5000 का 45% निकाल लेते हैं। 5000 का 45%, तो 45% निकालने के लिए बटे 100 करना पड़ेगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 50 गुणे 45 हो गया। तो हम इसका गुणा करते हैं, 50 गुणे 45, 5 शून्य शून्य, 55 25, 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20 बराबर 0.522, यानी 2250 रुपये वह अपने भोजन पर खर्च करता है। ये 2250 रुपये कितना परसेंट है? 45% है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2250 रुपये। प्रश्न नंबर 14 है, 1 किलो चावल का मूल्य 35.75 है, तो 5 किलो चावल का मूल्य होगा। तो 1 किलो चावल का मूल्य दिया गया है, 1 किलो चावल बराबर 35.75। तो 5 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? तो 35.75 में 5 का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 55 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37 के 7, हाथ से लगा 3, 5 55 25 55 25 25 सौ 3 28, 28 के 8, हाथ से लगा 2, 5 3 15 2 17। तो ये हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है। चूंकि दो संख्या से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो अतः हम गुणनफल में भी दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। अब हमें उत्तर प्राप्त हो गया है 178.75। 178.75 यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो अभी बताया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं?
1000 ग्राम। प्रश्न नंबर 16 है 1 किलोग्राम बराबर है। यही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग दिए गए हैं। ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 1000 ग्राम, ऑप्शन सी 100 डेकामीटर, ऑप्शन डी 100 डेकोलीटर। तो ये जो है ऑप्शन चेंज दे दिए गए हैं। तो इसका 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है लंबाई नापने की इकाई है। लंबाई नापने की इकाई कौन सी है, किसमें नापते हैं? ऑप्शन ए सेंटीमीटर मीटर, ऑप्शन बी ग्राम किलोग्राम में, ऑप्शन सी लीटर मिलीलीटर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई नापने की इकाई कौन सी है, किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर और मीटर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है द्रव मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मिलीलीटर लीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर मीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम ग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रव पदार्थों को नापने की इकाई क्या है, किसमें नापते हैं? लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मिलीलीटर लीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक गिलास दूध का मूल्य 3.75 है, 3.75 है, तो 7 गिलास का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 25.26, ऑप्शन बी 26.25, ऑप्शन सी 26.35, ऑप्शन डी 25.25। चलिए इसको हल करते हैं। एक गिलास का मूल्य है, एक गिलास दूध का मूल्य है 3.75। तो 7 गिलास दूध का मूल्य कितना होगा? 3.75 गुणे 7 करेंगे। 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49 और 3 50 51 52, 52 के 2 हासिल लगा 5, 7 3 21 और 5 26। चूंकि दो संख्या से पहले दशमलव है तो दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो 26.25 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 26.25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एक गिलास का दाम 15 रुपए है, तो 4 गिलास का दाम क्या होगा? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 72। चूंकि एक गिलास का दाम है 15 रुपए, तो 4 गिलास का दाम कितना होगा? 15 गुणे 4, 15 चौका कितना होता है? 60। तो 4 गिलास दाम का मूल्य कितना होगा? 60 रुपए। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है 1 ग्राम में होते हैं। ऑप्शन ए 10 डेकाग्राम, ऑप्शन बी 10 सेंटीग्राम, ऑप्शन सी 10 डेसीग्राम, ऑप्शन डी 10 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होता है? 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी 10 डेसीग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 है एक गिलास जूस का दाम 12.50। क्वेश्चन नंबर 22 है एक गिलास जूस का दाम 12.50 है, तो 7 गिलास जूस का मूल्य क्या होगा? एक गिलास जूस का मूल्य है 12.50 और 7 गिलास जूस का मूल्य पूछा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 75.50, बी 80.50, सी 90.50, डी 87.50। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक गिलास जूस का मूल्य है 12.50, तो 7 गिलास जूस का मूल्य पूछा है। तो 7 गिलास का जूस बराबर 12.50 गुणे 7। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। 7 0 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो चूंकि दो संख्या से पहले दशमलव है तो गुणनफल में भी दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो इसका सही उत्तर प्राप्त हुआ है 87.50। ऑप्शन डी 87.50 मूल्य होगा 7 गिलास जूस का।
प्रश्न नंबर 23 है, 4 सेबों का दाम 60 रुपये है। 4 सेबों का दाम 60 रुपये है, तो 1 दर्जन सेब का दाम कितना होगा? तो इन्होंने यहाँ पर 4 सेब का दाम दिया है 60 रुपये और 1 दर्जन सेब का दाम पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 180। चलिए इसको हल करते हैं। 4 सेब का दाम है 60 रुपये, तो पहले हम 1 सेब का दाम निकालेंगे। तो 1 सेब का दाम बराबर 60/4। इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 2 बचे, 0 लगा के 20 हो गया, तो 4 पंजे 20। तो 1 सेब कितने का है? 15 रुपये का है। तो चूंकि 1 सेब 15 रुपये का है, तो 1 दर्जन सेब का दाम कितना होगा? 1 दर्जन में कितना होता है? 12। 1 दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12 होते हैं। तो 15 रुपये का 1 सेब है, तो 12 सेब का दाम कितना होगा? तो गुणा कर लेते हैं। इसको सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, इस तरीके से लिख के। 12 पंजे 60, हाथ से लगा 6, 12 एकम 12 और 6 18। तो कितना हुआ? 180 रुपये। तो 1 दर्जन सेबों का दाम कितना होगा? 180 रुपये। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन ए 1000 ग्राम, ऑप्शन बी 2000 ग्राम, ऑप्शन सी 500 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 ग्राम। चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने होंगे? 1000 गुणे 2 बराबर 2000 ग्राम। तो ये 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 पेन का दाम 40 रुपये है, तो 15 पेन का दाम क्या होगा? 4 पेन का दाम 40 रुपये है, तो 15 पेन का दाम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 250 रुपये, ऑप्शन बी 350 रुपये, ऑप्शन सी 150 रुपये, ऑप्शन डी 600 रुपये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पेन का दाम बराबर 40 रुपये, तो इसलिए 1 पेन का दाम बराबर क्या होगा? 40/4। तो 4.40। तो कितना? 1 पेन का दाम कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। तो जब 1 पेन 10 रुपये का है, तो 15 पेन कितने रुपए के होंगे? तो 10 गुणे 15 कर देंगे, बराबर 15.150। तो कितने रुपए का होगा? 150 रुपये का होंगे। 15 पेन का दाम क्या होगा? 150 रुपये। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 दर्जन अनार का मूल्य 48 रुपये है, तो 1 अनार का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर 1 दर्जन यानी 12 रुपये का, 12 अनार का मूल्य 48 रुपये है, तो 1 अनार का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1.50, ऑप्शन बी 2.00, ऑप्शन सी 3.00, ऑप्शन डी 4.00, यानी 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 1 दर्जन अनार का मूल्य 48 रुपये है, यानी 1 दर्जन में कितने, यानी कि 12 अनार का मूल्य कितना है? 48 रुपये है। तो 1 अनार का मूल्य निकालना है, तो 1 अनार का मूल्य बराबर 48/12। तो इसको काटते हैं, 12 चौक 48। तो 1 अनार का मूल्य कितना हुआ? 4 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 1040.50, ऑप्शन बी 1250.00, ऑप्शन सी 1061.25, ऑप्शन डी 2000.00। इस प्रकार
हल करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल का दाम बराबर 70.75। तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा? 70.75 में 15 का गुणा करेंगे। 15 गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं। 55 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, हासिल लगे 3, 5 शून्य शून्य 3 उतार लिए, 5 सत्ते 35 के पूरे 35 लिख दिए। अब 1 से गुणा करते हैं। 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 शून्य शून्य 1 7 7, इसका योग कर लेते हैं। 5, इसका योग हम इधर लिख लेते हैं। 5 7 5 12 के 2, हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 7 3 10। चूंकि दो संख्या से पहले दशमलव लगा है तो दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, यहाँ भी दशमलव। तो कितना उत्तर हुआ? 1061.25, 1061.25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1061.25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भार मापने की इकाई है। भार मापने की इकाई है। तो ऑप्शन ए सेंटीमीटर मीटर, ऑप्शन बी ग्राम किलोग्राम, ऑप्शन सी मिलीलीटर लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भार यानी वजन नापने की इकाई क्या है? वजन को हम किस में नापते हैं? ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन ए 500 ग्राम, ऑप्शन बी 5000 ग्राम, ऑप्शन सी 2000 ग्राम, ऑप्शन डी 7000 ग्राम। तो इसको जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 5000 ग्राम होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 5000 ग्राम, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30 है। 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य दाम 90 रुपये है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? 2 किलोग्राम चीनी 90 रुपये की है, तो 5 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की होगी, कितना मूल्य होगा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है इसका 225 रुपये की, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 250 रुपये, ऑप्शन डी 275 रुपये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 90 रुपये, तो 1 किलोग्राम के पहले निकाल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम की चीनी का मूल्य कितना होगा? 90/2। इसको काट लेते हैं। 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हुआ? 45 रुपये हुआ। तो चूंकि 1 किलो चीनी बराबर 45 रुपये की है, तो 5 किलो चीनी कितने रुपए की होगी? तो 45 गुणे 5 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 55 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 2 22। कितना उत्तर आया? 225 रुपये, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए 225 रुपये। 5 किलो चीनी का मूल्य 225 रुपये होगा। अगला प्रश्न है, यह आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31। आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 500 ग्राम, ऑप्शन सी 700 ग्राम, ऑप्शन डी 1000 ग्राम। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और आधा किलोग्राम में कितने होते हैं? तो 1000 के आधे कर लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो आधा किलोग्राम में कितना होगा? 1000 का आधा कर लीजिए, कितना होता है? 500 ग्राम।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 500 ग्राम। अब समय है आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न का। तो आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है 100 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 100 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी लोग वीडियो इसको पूरा देखा कीजिए और जो समझ में ना आए पूछा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चों की पढ़ाई हो सके। और 10th क्लास की वीडियोस जो हैं स्वयं प्रभा चैनल पर भी चलाई जा रही हैं हमारी ये, और आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसी तरीके की यही वीडियो बना रही हूँ, तो ये वहाँ भी चलाई जा रही हैं। तो इसलिए आप लोग जो है, आपको तो हमारे चैनल पे बिल्कुल सब तैयार मिल जा रहा है, तो आप इसको ज़्यादा देखिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।